नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइजैक गैस लीक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, 7 मई दिन गुरुवार को रात के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्रीज में 2 बड़े टैंक से स्टाइरीन गैस लीक होती है और ये अपने आसपास के 3 किलोमीटर एरिया तक फैल जाती है, 5 गांवों को चपेट में ले लेती है। अब चूंकि स्टाइरीन गैस एक टॉक्सिक गैस है तो इसका ह्यूमन, ट्रीज, वहां के जितने प्लांट्स हैं और एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट जाएगा। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट गया है, 10 लोगों की डेथ हो गई है, 1000 लोग इससे संक्रमित हैं, 300 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। करंट में एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंच चुकी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वहां पहुंच गई। अब वो क्या कर रही है कि घरों का दरवाजा तोड़ तोड़ के लोगों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करा रही है, क्योंकि ये इतनी हार्मफुल गैसेस है कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों देखने को मिलेगा। तो अगर इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो ये सिचुएटेड है विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटापुरम विलेज में, आंध्र प्रदेश में ये पड़ते हैं। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। चूंकि विशाखापट्टनम एक कोस्टल एरिया है इसलिए वहां पे हवा भी तेज होती है, तो वहां पे इसके फैलने का चांसेस भी ज्यादा हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है, यहाँ पे एलजीपीआई वाइजैक है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, इसके आसपास का एरिया आप देख पा रहे होंगे कि ये डेंसली पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पे अगर ये फैल गया अच्छे से तो फिर लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इस ह्यूमन के जीन्स पे भी इफेक्ट डालता है, आंखों पे भी इफेक्ट डालता है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट सिस्टम पे भी इफेक्ट डालता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालता है। यानी ये बहुत टॉक्सिक गैस है। ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट करना है हमको, एनिमल को भी प्रोटेक्ट करना है, आसपास के प्रकृति को भी प्रोटेक्ट करना है। इसलिए एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची है और वो लोग जल्दी से जल्दी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं और इसके आसपास का एरिया को खाली करवा दिया गया है। ये है, आगे देखते हैं। तो ये है कंपनी, ये एलजी पॉलीमर्स इंडिया ये कंपनी है। इस कंपनी का हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री आगे देखेंगे। तो ये कंपनी है, यही इसी कंपनी में 2 बड़े प्लांट से गैस का रिसाव होता है। तो ये आप गैस का रिसाव देख सकते हैं, ये बड़े बड़े टैंक हैं। तो यहाँ से गैस का रिसाव होता है और आसपास के एरिया में फैल जाता है। ये आप जितने हरे भरे क्षेत्र देख रहे हैं, कुछ देर बाद ये एकदम सूखे हो गए थे, यानी इनके पत्ते सूख गए थे इस गैस की वजह से। तो सोच सकते होंगे आप ये कितनी टॉक्सिक गैस हो सकती है। देखिए ये ऑकर कैसे हुआ, कैसे ये सारी घटना घटी। मैंने बताया एलजी पॉलीमर प्लांट में रात के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में गैस लीक होती है। आसपास के एरिया में 3 किलोमीटर के एरिया में ये फैल जाता है, 5 विलेजेस इसके चपेट में आ जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ विलेजेस के नाम भी लिख दिए हैं। होता क्या है कि 40 दिन से लॉकडाउन चल रहा था, अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के ओपन होने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था। उसी समय 5000 टन कैपेसिटी वाले 2 टैंक से क्या होता है, स्टाइरीन गैस लीक कर जाती है। खैर अभी तो उसको कंट्रोल में लेते आए हैं हम लोग, कंट्रोल में एनडीआरएफ की टीम ने ला दिया है और कोई दिक्कत इस समय नहीं है। बस ये है कि जो अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में जितने लोग हैं उन लोग को वहां से हटाया जा रहा है ताकि इसका जो थोड़ा सा भी इफेक्ट हो मिनिमाइज किया जा सके। एचपीसीएल टंकी, बड़े बड़े टंकियों में पानी भर भर के सबके घरों पे स्प्रे कर रही है। आसपास के इलाकों में भी पानी को स्प्रे किया जा रहा है। पानी के स्प्रे करने से क्या होता है कि जो वेपर्स है, जो उसका धुआं है, गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाती है पानी के साथ और उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो हम अगले स्टाइरीन गैस के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, स्टाइरीन गैस एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है और ये एक पॉइजनस गैस भी है। ये इतनी टॉक्सिक है कि ये इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ों को कोशिश किया जा रहा है कि काबू में लाया जा सके। इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन और फेनिथिलीन। ओके, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है और ये हल्के पीले कलर का होता है।
ये लिक्विड फॉर्म में है और ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है। इसकी स्मेल कैसी होती है? इसकी स्मेल बहुत स्वीट स्मेल होती है। जितना स्वीट स्मेल इसकी है उतना ही ये हाईली टॉक्सिक भी है। ये आप देख सकते हैं इसका फिगर। आगे है इस गैस का यूज कहां किया जाता है। देखिए, ये चूंकि लिक्विड फॉर्म में रहती है तो होता क्या है कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। स्टाइरीन को प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इसको किस चीज के बनाने के लिए किया जाता है? तो पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसको फाइबर ग्लास बनाने के लिए यूज में लाया जाता है, रबर बनाने की यूज में लाया जाता है और लेटेक्स को बनाने में यूज में लाया जाता है। ये नेचुरली कुछ फ्रूट में भी पाया जाता है, वेजिटेबल में भी पाया जाता है, मीट में भी पाया जाता है, नट्स में भी पाया जाता है, बेवरेजेस में भी पाया जाता है। लेकिन इसका क्वांटिटी कितना होता है? बहुत कम क्वांटिटी होती है। इसका और क्या क्या मेक होता है, इसका क्या और यूज है? तो और यूज है कि इंसुलेशन बनाने में यूज होता है, पाइप, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्रिंटिंग, कार्टेज, कॉपी मशीन, टोनर, फूड कंटेनर, पैकेजिंग मटेरियल, कारपेट, बैकिंग, इन सब को बनाने में यूज होता है। इसके अलावा जो आप सिगरेट पीते हैं और व्हीकल के एग्जॉस्ट में भी स्टाइरीन गैस मौजूद होती है। इसीलिए होता है ना कि जब भी मान लीजिए कि व्हीकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसका एग्जॉस्ट गैस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और आप जान रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करती है और इस वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखा जाए तो एक तो हाईली टॉक्सिक गैस हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके इफेक्ट डालेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको उल्टी आएगी। जैसा कि सुबह न्यूज में दिखा रहा था कि सारे लोग खड़े खड़े बेहोश होके गिर जा रहे थे। उनके आंखों में जलन हो रहा था, गले में जलन हो रहा था, नाक में जलन हो रहा था, सीने में जलन हो रहा था। तो इसके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बहुत तेज चुभता है, तो वोमिटिंग आती है, बर्निंग सेंसेशन होती है स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं। कई कंडीशन में तो इंसान की डेथ भी हो जाती है इससे। अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो इससे ब्लड कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। सीधा सीधा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। आप कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, आप डीफ हो सकते हैं, आप बहरे हो सकते हैं और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें आ सकती है। और महिलाओं में दिक्कत क्या देता है कि महिलाओं की बर्थ देने की कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर शॉर्ट टर्म हम इफेक्ट की बात करें तो ये आईज में चुभता है, स्किन पे चुभता है, स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, नोज में प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इसका इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। इसमें रेस्पिरेटरी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, हेडेक होगा, डिप्रेशन होगा, फटीग होगा, वीकनेस आएगी, आपको हियरिंग लॉस होगा, बैलेंस का आप खो देंगे, कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे किसी चीज पे और ब्लड कैंसर होने का संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको वेट मास्क वियर करना है। जैसे आप मास्क कभी कोरोना से बचने के लिए लगा रहे हैं, अगर उसी को गीला करके लगाएंगे तो वो गैस क्या है कि पानी के साथ वहीं पे रुक जाएगा और आपके नाक तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने शरीर को ये कोशिश करिए कि नहाइए। नहाने से क्या होगा कि गैसेस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अपने हाथ और अपने चेहरों को हमेशा धुलते रहिए। स्प्रेज का यूज कीजिए। जो एरिया इफेक्टेड है वहां पे टैंक की मदद से, स्प्रे की मदद से सारे एरिया को सैनिटाइज किया जाए। और अपने घर के फैन को बंद कर दीजिए, क्योंकि फैन के चलने से धुआं बहुत जल्दी फैलता है। और सरकार ने भी इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। उस गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, दूध का सेवन करना है, केला खाना है, आपको यूज वेट क्लॉथ एज अ मास्क, आपको मास्क के तौर पे गीले कपड़े का यूज करना है। आपके आईज में अगर इरिटेशन हो रही है तो उसको धुलिए, आई ड्रॉप्स का यूज करिए। और वोमिटिंग अगर हो रही है तो फिर आप टैबलेट्स ले लीजिए जिससे वोमिटिंग रुक जाए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो सरकार ने अपनी तरफ से दी है। अगर हम एलजी पॉलीमर्स कंपनी के बारे में बात करें जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट की है इन सारे पीछे सिनारियो के पीछे, तो देखते हैं कि इस कंपनी के बारे में। तो ये पॉलीमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। एलजी केमिकल्स कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है। तो इसकी जो हिस्ट्री शुरू होती है कि 1961 में
हिंदुस्तान में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पॉलीमर नाम से कंपनी स्थापित होती है, जो क्या काम करती है? पॉलीस्टाइरीन का निर्माण करती है और कोपॉलीमर्स का निर्माण करती है। ये सन 1978 में किसके साथ मर्ज हो गई? मैकडॉवेल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये मर्ज हो गई। एक साउथ कोरियन कंपनी थी जिसका नाम था एलजी केमिकल्स। एलजी केमिकल्स ने सोचा कि इंडिया एक बेस्ट मार्केट है उसके ग्रो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसको अगर ग्रो करना है तो उसको कोई एक कंपनी पकड़नी पड़ेगी और उसके साथ अपना शेयर को बांटना पड़ेगा। तो उसने सोचा, एलजी केमिकल ने सोचा कि अगर हम हिंदुस्तान पॉलीमर्स का 100% टेक ओवर कर लें तो हम इजीली इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के तहत क्या होता है कि 1997 को जो एलजी पॉलीमर्स है वो पूरा 100% शेयर खरीद लेती है हिंदुस्तान पॉलीमर का और उसका नाम चेंज होके एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है। कब फॉर्म होती है? 1997 में फॉर्म होती है। एलजी केमिकल्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन जो देखिए स्टाइरीन का जितना बिजनेस है इसमें बहुत अच्छी पकड़ है एलजी केमिकल की, और ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है प्लास्टिक्स के निर्माण में। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है ना, तो एग्जाम में भी आपको कंपनी के बारे में भी पूछ देगा। तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में रखने के लिए जरूरी है। ये भी पूछ सकता है कि क्या काम करती थी, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाती थी, टॉयज को बनाती थी, जहां जहां प्लास्टिक की जरूरत है वहां उसकी पूर्ति करती थी। Presently, LGPI is one of the leading manufacturers of polystyrene and expandable polystyrene in India. तो ये लीडिंग कंपनी है इंडिया की। LGPI into LG Tradition is committed to excellence in product quality. प्रोडक्ट क्वालिटी को प्रोवाइड करता है और ये कंपनी कहाँ लोकेटेड है? विशाखापट्टनम से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये था आज का वीडियो। वाइजैक केमिकल जो गैस लीक हुआ था उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।